Great things never come from comfort zone. That's true. If you do hard work, you can achieve whatever you want. With this thought, I Priya welcome to everyone in today's 2nd June 2020 current affair class. Before starting, please like, share and subscribe. Hit the bell icon. Let's start. तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन ऑफ द डे से। हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2020। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय क्या है? हमारे ऑप्शन है वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी लिफ्ट द ग्लोबल बर्डन, बी गट माइक्रोब अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव, ऑप्शन सी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डाइजेस्टिव कैंसर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है गट माइक्रोब अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। तो वर्ल्ड गैस्ट्रोनोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई को मनाया जाता है और WGO फाउंडेशन जो है इस साल अपना 45th एनिवर्सरी मना रही है और ये इस्टेब्लिश की गई थी 1958 को। और वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई 2005 में स्टार्ट किया गया था और इस साल इसकी थीम है गट माइक्रोब अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। तो WGO के प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं प्रोफेसर नईम अमरानी, सेक्रेटरी जनरल हैं प्रोफेसर जेफरी मेट्स और इसका हेडक्वार्टर है मिल्वाकी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और WGOF फाउंडेशन के चेयरमैन हैं गुलीम मसीडो, प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ WGO और वाइस चेयरमैन है रिचर्ड हंट और इसका भी हेडक्वार्टर है मिल्वाकी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है? ऑप्शन है न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिड डे मील स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसका सही ऑप्शन है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। जो इंडियन डेवलपमेंट प्लान एक्सरसाइज है उसको दो टाइप्स की स्कीम है, एक है सेंट्रल सेक्टर और दूसरी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो 100% उनकी जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वे स्कीम होती हैं जिनमें कुछ परसेंटेज की जो कुछ परसेंटेज में फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ स्टेट स्कीम। रेशियो जो है वो हो सकता है 50-50 हो, 70-30 हो, 75-25 हो, 90-10 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से जो न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र की है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट इन इंडिया हैव द प्रोविज़न ऑफ ऑप्शनल यूज़ ऑफ हिंदी इन कोर्ट प्रोसीडिंग। भारत के किन राज्यों में अदालती कार्यवाही में हिंदी के वैकल्पिक उपयोग का प्रावधान है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। जो प्रोविज़न ऑफ ऑप्शनल यूजेस ऑफ हिंदी इन प्रोसीडिंग has already been made in the High Court of राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार। तो इन स्टेट्स में हिंदी लैंग्वेज को भी यूज़ किया जाता है प्रोसीडिंग में। तो ये कौन डील करता है? अंडर आर्टिकल 348A के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ऑल द प्रोसीडिंग, सारी प्रोसीडिंग जो सुप्रीम कोर्ट की हैं और हाई कोर्ट की है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी तब तक कि जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता है उसके प्रोविज़न में। तो इन स्टेट्स के लिए लॉ बने हुए हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो पिटीशन कंटेंट की गई है हरियाणा के लिए, तो हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020 हैज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनली एंड
arbitrarily imposed Hindi as the sole official language to be used in lower court across the state। पर वहाँ के जो लॉयर्स हैं इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ये चीज़ है वो दो ग्रुप्स में बढ़ जाएगी, एक जो हिंदी फ्लुएंटली बोल लेते हैं और दूसरे जो नहीं बोल पाते, तो इसी का कॉन्फ्लिक्ट वहाँ चल रहा है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्ट्रेट्स पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड का प्रशासन कौन करता है? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ओनली बी एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन है ओनली बी एंड सी। जो पीएम केयर फंड है वो क्रिएट किया गया है 28 मार्च 2020 को। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है इसका वो डील करना है इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन लाइक पोज्ड बाय कोविड-19 और पेंडेमिक। तो ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हैं इस फंड के। और ये रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि जो पीएम केयर है उसे ऑलरेडी जो है कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ रेज 10,000 करोड़। इट अमेज्ड अ स्टैगरिंग raised 6,500 crore in its very first week with donation from large corporate house and celebrities। हमारा क्वेश्चन है, हु डिसाइड अबाउट प्रोडक्ट टू बी कवर्ड अंडर MFP। MFP के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के बारे में कौन निर्णय लेता है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। तो इसका सही ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटिंग और मॉनिटरिंग करने के लिए इस स्कीम को। और जो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज़ MSP जो है वो डिटरमाइन की जाती है मिनिस्ट्री विद द टेक्निकल हेल्प ऑफ ट्राइफेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है उसने अनाउंस किया है कि वो 23 एडिशनल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स को जो है वो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिस्ट में ऐड करेगी। तो जिससे पहले जो थे वो MSP जो लिस्ट थी वो 50 थी, अब बढ़ के 73 आइटम्स उसमें हो गए। और ऐसा किया गया है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से दैट मच नीडेड सपोर्ट कुड बी प्रोवाइड टू ट्राइबल MFP गैदरर्स। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंड टेल स्कॉर्पियन इज अ रेयर फिश विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। इट वॉज फाउंडेड फ्रॉम सेतुकाराई कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश एक दुर्लभ मछली है जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था। यह निम्नलिखित में से सेतुकाराई तट से पाया गया था। तो इसका ऑप्शन है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अस्तुमुडी लेक, बे ऑफ बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन है गल्फ ऑफ मन्नार। तो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने ये पाया है कि उन्हें एक रेयर फिश मिली है गल्फ ऑफ मन्नार के सेतु काराई कोस्ट में, और इसका एक स्पेसिमेन जो है वो डिपॉजिट कर लिया गया है नेशनल मरीन बायोडाइवर्सिटी म्यूजियम ऑफ द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के। और अगर बात कर लें इस फिश की तो ये द बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश, जिसका साइंटिफिक नेम है स्कॉर्पियनोस्पिसिस नेग्लेक्टा, जिसमें स्पाइंस होते हैं जिसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। और अगर ये स्पाइंस आपके किसी इंडिविजुअल के पियर्स कर दिए जाएं तो ये वेनम जो है वो उनकी तुरंत ही इंजेक्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से बहुत ही पेन होगा। और ये फ़िश जो है अगर ईटिंग किया जाए, इसे खाया जाए तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, द उमंग मोबाइल ऐप इज़ अ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। उमंग मोबाइल ऐप एक डिजिटल इंडिया पहल है जो भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसका सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपको और ये भी बताइए कि आपको ये मेरी करंट अफेयर की क्लास कैसी लगी। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया की करंट अफेयर्स की क्लासेस अच्छी लगती हैं
तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।